सहरसा वालों की निकल पड़ी, अब घर के पास से उड़ेगा हवाई जहाज। मोदी सरकार ने जारी किया करोड़ों का टेंडर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। सहरसा और पूरे कोसी इलाके के लोगों के लिए आज एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। सालों से जिस सपने का इंतजार किया जा रहा था, अब वो हकीकत में बदलने जा रहा है। सहरसा के लोगों को अब हवाई सफर के लिए पटना या पूर्णिया के भरोसे नहीं रहना होगा, क्योंकि आपके अपने सहरसा एयरपोर्ट को चकाचक करने और वहां एक शानदार टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। केंद्र सरकार की संस्था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस काम के लिए 35 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब सरकारी कागजों से निकलकर काम जमीन पर उतरने वाला है। आप सब जानते हैं कि सहरसा और इसके आसपास के जिलों के लाखों लोग रोजी रोटी के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और यहां तक कि विदेशों में भी रहते हैं। जब भी उन्हें घर आना होता है तो सबसे बड़ी मुसीबत सफर की होती है। घंटों ट्रेन में धक्के खाना या फिर पटना उतरकर लंबी बस यात्रा करना बहुत थका देने वाला होता है। लेकिन अब सहरसा एयरपोर्ट के बन जाने से करीब 20 लाख लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और बाहर से आने वाले लोग सीधे सहरसा की धरती पर उतर सकेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार 35.14 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस पैसे से एयरपोर्ट पर एक आधुनिक टर्मिनल भवन बनाया जाएगा जो प्री फैब्रिकेटेड स्टील से तैयार होगा। यह देखने में भी सुंदर होगा और काफी मजबूत भी होगा। इसके अलावा वहां विमानों की सुरक्षा और सही उड़ान के लिए एक ATC टावर और फायर स्टेशन का भी निर्माण किया जाएगा। जिस कंपनी को भी यह टेंडर मिलेगा उसे सरकार ने साफ कह दिया है कि 15 महीनों के भीतर काम पूरा करके देना होगा, यानी अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द सहरसा के आसमान में विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगेगी। यह कोसी के लोगों के लिए तरक्की का एक नया द्वार खुलने जैसा है, क्योंकि जब किसी इलाके में एयरपोर्ट आता है तो वहां व्यापार बढ़ता है और रोजगार के नए रास्ते खुलते हैं। सहरसा की पहचान अब केवल एक पिछड़े इलाके के रूप में नहीं, बल्कि एक तेजी से विकसित होते शहर के रूप में होगी। अब बात करते हैं कि यहाँ से विमान कैसे और कौन से उड़ेंगे। सरकार की उड़ान योजना के तहत सहरसा को देश के बड़े शहरों से जोड़ा जा रहा है। शुरुआत में यहाँ से 15 से 20 सीटों वाले छोटे विमान उड़ान भरेंगे। इसके लिए एयरपोर्ट के रनवे को भी दुरुस्त किया जा रहा है, जिसकी लंबाई करीब 800 मीटर से 1200 मीटर के बीच है। इससे डोर्नियर और बीच क्राफ्ट जैसे छोटे विमान आसानी से यहाँ उतर सकेंगे। यहाँ छोटा विमान ही नहीं, बल्कि सहरसा के विकास के लिए यह एक बहुत बड़ा छलांग है। सबसे बड़ी बात यह है कि सहरसा और कोसी का यह इलाका अक्सर बाढ़ की मार झेलता है। आपदा के समय जब सड़कें टूट जाती हैं तो रेल की पटरियां पानी में डूब जाती है, तब यह एयरपोर्ट एक देवदूत की तरह काम करता है। हवाई मार्ग से पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाना और बीमारों को इलाज के लिए बड़े शहरों तक ले जाना बहुत आसान हो जाएगा। यानी यह एयरपोर्ट केवल सफर के लिए नहीं, बल्कि मुसीबत के वक्त जाने बचाने के लिए काम भी आएगा। कोसी के लोगों ने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। सहरसा से दिल्ली या मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए यह किसी सपने से सच जैसा नहीं। आप कल्पना कीजिए कि आप सुबह दिल्ली से निकलेंगे और दोपहर का खाना अपने घर सहरसा में बैठकर खाएंगे। समय की यह बचत व्यापारियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगी। बाहर के निवेशक भी अब सहरसा आने से कतराएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास आने जाने का एक तेज जरिया होगा। सरकार का यह फैसला दिखाता है कि अब छोटे शहरों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। कोशिशें तो यही की जा रही है। सहरसा एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन के लिए 8 जून तक टेंडर जमा होंगे और 16 जून को यह साफ हो जाएगा कि कौन सी कंपनी इस ऐतिहासिक काम को शुरू करेगी। सहरसा के लिए यह वाकई जश्न मनाने का समय है, क्योंकि अब इस धरती से भी विकास की उड़ान शुरू होने जा रही है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।